वो मर के भी अमर हो जाते हैं, भारत माँ की गोद में सर रख के सो जाते हैं। जिस उम्र में तुम हसीनाओं को लिपट के सोए पड़े रहते हो, उस उम्र में वो घर तिरंगे में लिपट कर आते हैं। हर इंसान के दिल में हिंदुस्तान के लिए नफरत भरते हैं। तो वो ऐसा देश है, वो हमारा दुश्मन देश है। इस तरह की बातें होती हैं। बहुत धमकियां आ रही हैं, बहुत ज्यादा। मेरा यूट्यूब चैनल है, तो सब यही कहते हैं पाकिस्तान आके दिखा, तेरे टुकड़े करेंगे, तेरे बच्चों के टुकड़े करेंगे, तेरे सामने करेंगे। आपके जहाँ भी साथ चोट आपके लगी पति ने थी, मार पिटाई की? एक बार नहीं कई बार करी है। ईदों पे भी करी थी मार पिटाई, अपनी माँ के सामने करी मार पिटाई, बहुत बार करी। आपके साथ सिर्फ कभी हुआ कहने था की पाकिस्तान में, कभी किसी ने छेड़ा हो या कभी बदसलूकी की हो, कुछ ऐसा हुआ था? क्योंकि आप कई कई सालों तक अकेली भी रही हैं आप। छेड़ा बदतमीजी करी थी। जब मैं ये अपने लिए पासपोर्ट बनवाने गई थी, तो वहाँ बड़े अधिकारी, जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, वो सब इस तरह ही करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 98 में। मैं हूं पूनम अधिकारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन करने पहुंचे सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने हमला कर दिया। 3 अफसरों और एक जवान की शहादत से देश भर में गम का माहौल है। लोग नम आंखों से देश के लिए बलिदान देने वाले इन जाबाज जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। घाटी में घुसपैठ और इस हमले के पीछे भी पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI का हाथ बताया जा रहा है। और अब इस बड़े मुद्दे पर आज बात करने के लिए आज हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। एक है सुप्रीम कोर्ट के वकील AP सिंह जी और दूसरी है खुद सीमा सचिन मीणा, जो पाकिस्तान की सरजमी पर कई साल रह चुकी है, कई साल बिता चुकी है। आप दोनों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सीमा, सबसे पहले मैं आपसे ही ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आप इतने साल पाकिस्तान में रही हैं, आप जानती हैं कि पाकिस्तान किस तरह से हर बार ही, ये पहली बार तो नहीं है, हर बार ही हिंदुस्तान के खिलाफ कोई ना कोई साजिश रचता आया है। क्योंकि अब हिंदुस्तानी हो चुकी हैं, क्योंकि अब आप हिंदुस्तान की बहू बन चुकी है, तो सबसे पहले कैसा लगता है आपको जब इस तरह की घटनाओं के बारे में आप सुनती हैं? तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं भी रात न्यूज में देख रही थी, उनका परिवार रो रहा है। एक तो 3 भाइयों का एक भाई था, उन्होंने घर नया बनाया है, वो अपने घर अभी जाने वाले थे, अभी नया घर उन्होंने बनाया है। तो वो चीजें देख के मेरे रात में आंखों में आंसू आ गए कि यार कैसे होते हैं लोग, ऐसे क्यों कर, क्या मतलब कि घर हो जाएगा। मतलब मुझे इतना हो रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था। इतने सुंदर नौजवान हमारे देश के, और उनके लौता एक भाई, 3 बहनों का, और एक बेटी है उनकी, तो क्या बीती होगी उनके परिवार पे। तो ये गलत है, नहीं करना चाहिए उनको ऐसा। वहाँ तो ऐसे बच्चों को भी पाकिस्तान में सिखाया जाता है, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। कि मतलब जिस तरह वहाँ के बच्चों को भी इस तरह की चीजें सिखाई जाती है, एक तरह से बताऊं तो इस्लाम में ये है, ये जायज है, ये चीज है। इस्लाम का नाम लेके किसी को इस तरह करना, फिर आगे बन के यही होते रहते, तो ये गलत है। मैं इस चीज से खिलाफ हूँ, पाकिस्तान से शुरू से लेकर भी। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को वैसे पढ़ाया जाए। हमने, मेरे भगवान की कृपा है कि मैं यहाँ हूँ, वो वहाँ के बच्चों को भी इस तरह सिखाया जा रहा है, तो उनको ये नहीं देख रहे कि कितना दुख होता होगा उनके परिवार को। बिल्कुल सीमा, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान में बच्चों को ये सब सिखाया जाता है, हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काया जाता है, हिंदुस्तान के खिलाफ तालीम दी जाती है इस तरह की कि वो आगे जाकर ये सब करे, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पाकिस्तान में ये सब जो माहौल है, इन सब की वजह से ही जो बच्चे हैं या जो यंग जनरेशन है, आप कह सकते हैं, उन सब पर न सिर्फ बुरा असर पड़ा है, बल्कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ एक हथियार बना रहा है? बहुत नहीं मैम, जैसे बहुत बुरा, मतलब हमारे बच्चों के वहाँ पे मनों में हिंदुस्तान के लिए गलत छवि बिठाते हैं कि हिंदुस्तान ऐसा देश है, ऐसा देश है। उसके बाद उनको मतलब आतंकवाद जिस तरह पूरी तरह से ट्रेन करते हैं बच्चों बेचारों को, तो वो बड़े बन के तो वही होते हैं। तो यही चीज है, मतलब वो गलत चीज है। जो मस्जिद में बच्चे पढ़ते हैं, उनको यही सिखाया जाता होगा कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा पढ़ो, क्योंकि ये इस्लाम में है। तो ये चीजें गलत हैं। जी AP सिंह जी, मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूंगी कि जब सीमा सचिन मीणा जब हिंदुस्तान में आई तो उनका बहुत दिल से लोगों ने स्वागत किया, कई लोगों ने अपनाया, कुछ लोगों ने ऐसे भी थे जो इस सब चीज़ों में कहीं ना कहीं ट्रोल कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुस्तान ने खुले बाहों से सीमा सचिन मीणा को अपनाया। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है अगर पाकिस्तान इस तरह से लगातार इस तरह की हरकतें करता रहता है तो कहीं ना कहीं ये आने वाले वक्त में सीमा के लिए भी आगे जाके शायद मुसीबत बन सकती है ये सारी चीजें? यही तो अच्छे लोग भी पिसते हैं। वो कहते हैं ना, एक चक्की में एक गेहूं के उनके साथ गेहूं पिस जाते हैं, तो यही हाल ये है। लेकिन कहावत ये होनी चाहिए, गेहूं के साथ बथुआ को भी पानी लगे, ऐसी कहावत है प्राचीन, लेकिन गलत है। सीमा, आपसे भी जानना चाहूंगी, क्योंकि आप पाकिस्तान में रही हैं, कई साल आपने वहाँ की हालात देखे हैं, वहाँ पे देखा है आप किस तरह से पाकिस्तान हर पल हर वक्त साजिश रचता आया है हिंदुस्तान के खिलाफ। कभी ऐसा कोई वक्त था जब आपको लगा कि आपके बच्चों को भी
हिंदुस्तान के खिलाफ या भारत के खिलाफ भड़काया जा रहा है? मेरे बच्चे अभी कोई मदरसा कोई स्कूल नहीं मैंने भेजे, क्योंकि मेरा मन में तो हिंदू में बहुत ज्यादा था, तो मैंने तो कभी मदरसा नहीं भेजा। रही बात पर ऐसा है मैम, मैं आपको बताऊं, वहाँ आम जनता के दिल में भी हिंदुस्तान के लिए नफरत भरी जाती है कि वहाँ ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है। तो जिनको नहीं भी पता उनके दिलों में भी ऐसी नफरत पैदा करी जाती है। जो 4 लोग अगर चर्चा करते हैं ना तो हिंदुस्तान के लिए गलत ही बोलते हैं। हाँ, 100 में से 10 लोग होंगे जो हिंदुस्तान से प्यार करते होंगे, अच्छा बोलते होंगे, वो आम जनता का बता रही, वरना हर इंसान के दिल में हिंदुस्तान के लिए नफरत भरते। तो वो ऐसा देश है, वो हमारा दुश्मन देश है, इस तरह की बातें होती हैं। सीमा, मुझे अच्छे से याद है 15 अगस्त के मौके पर आप और एपी सिंह जी, आप दोनों ने मिलकर झंडा फहराया था, हमारे देश का सम्मान बढ़ाया था। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जब बहुत तेजी से वायरल होना भी था, जब ये वायरल हुआ तो उसके बाद यूट्यूब से पाकिस्तान के, अगर हम यूट्यूबर्स की बात करें तो उन्होंने एक सर्वे करवाया था, जिसके बाद ये भी कहा गया था कि अगर सीमा वापस कभी पाकिस्तान आती है या कभी सीमा दोबारा पाकिस्तान का मुंह भी देखती है तो ये उसके लिए बहुत बुरा होगा, और हो सकता है ये भी कहा गया था कि सीमा को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। तो आपको भी खुलेआम पाकिस्तान की तरफ से धमकी मिल रही है? बहुत धमकियां आ रही हैं, बहुत ज्यादा। मेरा यूट्यूब चैनल है तो सब यही कहते हैं पाकिस्तान आके दिखा, तेरे टुकड़े करेंगे, तेरे बच्चों के टुकड़े करेंगे, तेरे सामने करेंगे। इस तरह अलग अलग धमकियां देते हैं लोग मुझे कि तुम देखती रहोगी और हम तेरे बच्चों के भी टुकड़े कर देंगे। इस तरह की भी धमकियां मुझे मिलती हैं। तो मैं कभी अपसेट हो जाती हूँ, पर मेरे भाई मुझे समझाते हैं कि ये हिंदुस्तान में हो, तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पर मैं कभी परेशान भी हो जाती हूँ इस चीजें पढ़ के। तो लोग इस तरह, मेरे लिए तो सही, मेरे बच्चों के लिए भी इस तरह के शब्द बोलते हैं कि तुम्हें दिखाएंगे, तुम्हें सजा देंगे, तुम्हारे बच्चों के भी टुकड़े करेंगे। इस तरह के शब्द मुझे लोग लिख कर भेजते हैं, तो मुझे कभी डर भी लगता है और मैं बहुत सहम जाती हूँ। फिर मैं अपने भाई डॉक्टर किसी से बात ये करती हूँ, तो वो मुझे समझाते हैं कि मैं हिंदुस्तान में हूँ। और फिर जो हिंदुस्तान कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो मुझे दिलासा देते हैं कमेंट करके, और उनको जवाब देती हैं। आपको सीमा ऐसा लगता है कि जिंदगी में ऐसा लगता है कि मौत का डर सताता है? कभी कभार ऐसा लगता है जब रात को नींद नहीं आती, आपको लगता है कि बहुत बहुत डर है, पाकिस्तान की तरफ से कभी वो डर महसूस होता है आपको? मैम, मुझे मेरे बच्चों से जुदा होने का डर लगता है। मैं हिंदुस्तान में मैं खुद को बहुत सेफ महसूस करती हूँ, पर मुझे यहाँ की जो जनता है ना, 100 में से 90% मेरे साथ है। मुझे कहते हैं तुम सीमा भाभी, सीमा बहन, सीमा बेटी, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं वो पढ़ के सोती हूँ। ईपी सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से सीमा हैदर के जो पति है, जो दावा कर रहे हैं कि मैं भारत आऊंगा, अपने बच्चों को छीन कर ले जाऊंगा, सीमा को अच्छा सबक सिखाऊंगा, जो उसके भाई बने हुए हैं उनसे भी अच्छी दुश्मनी निभाऊंगा, तो आपको क्या लगता है, कुछ जवाब देना चाहेंगे ऐसे लोगों का? उन्होंने सदैव दुश्मनी ही तो निभाई है। उन्होंने कहा, मैं यही कहता हूँ, तोड़ दो तुम बीच की दीवार को, देखना आंगन तुम्हारा 2 गुना हो जाए। नफरत, हमारे प्रति नफरत, सीमा के प्रति नफरत, और तो और अपना खून, जो उनका अपना डीएनए है। मैडम, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, पाकिस्तान भी सुन रहा होगा, देख रहा होगा, लेकिन वो जो व्यक्ति अपने बच्चे तक को क्रिमिनल बनाना चाहता है, वो कहता है कि मेरा बच्चा ही सचिन की हत्या करेगा। सोचिए आप, आतंकवाद का सफाया करना बहुत जरूरी है और पाकिस्तान को सबक सिखाना भी बहुत जरूरी है। मैं सीमा से वापस जानना चाहूंगी। सीमा, जब भी पाकिस्तान की बात होती है, पाकिस्तान की नफरत हर बार झलकती आई है हमेशा, चाहे हिंदुस्तान कितना ही कोशिश क्यों ना कर ले दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए, या हिंदुस्तान कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले एक नए सिरे से चीजों की शुरुआत करने की, लेकिन पाकिस्तान कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं ये बात तो थी कि आप सचिन से प्यार करती थी, इसलिए पाकिस्तान छोड़ा, लेकिन आपको इतना भी लग रहा था कि अगर मान लीजिए सचिन आपकी जिंदगी में नहीं आते, तभी आपने सोच लिया था कि पाकिस्तान से अपने बच्चों को बाहर निकालना है, क्योंकि पाकिस्तान में अच्छी परवरिश नहीं है, पाकिस्तान में बच्चों को सिर्फ आतंकवादी ही बनाया जाता है, पढ़ाया जाता नहीं। हाँ, आपको ये सिखाएंगे कि ये करो, बस पढ़ाए, स्कूल नहीं भेजेंगे। आधा से कम बच्चे पढ़े लिखे हैं, बाकी सब ऐसे जाहिल है जिनको कुछ नहीं पता, और जो पढ़ाते भी हैं तो दिमाग में गलत बातें भरना। मेरा यही था कि मैं अपने बच्चों को बचाऊंगी इन चीजों से, मेरा यही था, क्योंकि मैं इनकी माँ थी, मैं इनका बाप थी, मेरा यही इच्छा थी कि मैं इनको बचाऊं इन चीजों से। सचिन तो जैसे कहते हैं ना, भगवान ने मुझे गिफ्ट दे दिया, सचिन मिल गया तो मुझे एक सहारा मिल गया। इससे पहले तो मैं अपने बच्चों को इन चीजों से मैं बचाऊंगी।
कहीं ना कहीं सीमा आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जब सचिन आपकी ज़िंदगी में जब से सचिन आया तो कहीं ना कहीं एक बदलाव आया है, क्योंकि गुलाम हैदर जिस तरह की ज़िंदगी आप उनके साथ जी रही थी, जिस तरह से आपको वो रख रहे थे, जिस तरह से आपके साथ वो बर्ताव करते थे, वो कहीं ना कहीं आपको लगता है अब आपकी ज़िंदगी बहुत बदल गई है, बहुत खूबसूरत हो गई है हिंदुस्तान में आकर? बहुत ज्यादा, बहुत बहुत परसुकून जिंदगी है मेरी। मेरे पति मेरी बहुत इज्जत करते हैं। मुझे इस चीज का डर नहीं होता कि कहीं मेरे पति दूसरी शादी तो नहीं कर लेंगे, कहीं मेरे पति मुझे धोखा तो नहीं देंगे। इस चीज का मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि यहाँ का कानून ही ऐसा है, एक पत्नी होती है आप दूसरी पत्नी नहीं रख सकते। इसलिए मैं इस चीज से भी बहुत सुकून है कि मेरे पति की दूसरी शादी, वहाँ ऐसा हर औरत को ये डर रहता है कि हमारा पति दूसरी शादी न कर या तीसरी शादी न कर। हर औरत को वहाँ ये डर रहता है, और अपने पति को जितना हो अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करती है कि वहाँ 3 शादी 2 शादी अगर औरत बेचारी पड़ी रहती है दूसरी शादी कर लेते हैं। हाँ, जिस तरह हम चीजें लेने जाते हैं ना, यहाँ भी ऐसे, मतलब यहाँ मैं निकलूँ ना कोई मुझे आंखा के नहीं देखेगा, अगर वहाँ मैं बुकी में निकलूँ ना, ऐसे वहाँ के लोग हैं तो ऐसे घूर घूर के देखेंगे। औरत अगर कोई चीज ले तो उस चीज का फायदा उठाएंगे वहाँ। मतलब पाकिस्तान में सीमा ईव टीजिंग मतलब छेड़छाड़ की घटनाएं भी होती हैं या? बहुत ज्यादा। हाँ, नाम की अपनी औरत को छुपाएंगे, दूसरी में बुरी नजर डालेंगे, उस तरह ही दूसरे लोग करते हैं। मतलब नाम तो गैरत का कहते हैं हम, गैरत पर गैरत का नाम है बस उनके, है नहीं। मैं यही कहूंगी। आपके साथ कभी हुआ था पाकिस्तान में, कभी किसी ने छेड़ा हो या कभी बदसलूकी की हो, कुछ ऐसा हुआ था? क्योंकि आप कई सालों तक अकेली भी रही हैं आप। छेड़ा, बदतमीजी करी थी जब मैं ये अपने लिए पासपोर्ट बनवाने गई थी, तो वहाँ बड़े अधिकारी जो बड़े ऑफिसर होते हैं वो सब इस तरह ही करते हैं, बदतमीजी से बात करना या छेड़ने की कोशिश करना। तो अगर हम उनको गाली देते हैं तो भी वो मतलब उल्टा हमारे गले पड़ने वाली, तो चुप करके निकल जाना ही वहीं भलाई होती है। छेड़ना वहाँ तो आम बात है, अगर थोड़ा गार्ड भी होगा ना, वो खुद को बस वही जगह का मालिक समझेगा। एपी सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरह से सीमा बोल रही है कि अब वो यहाँ पे हिंदुस्तान में आ गई है, सुरक्षित महसूस करती है, उसे लगता है कि सचिन वो इतना प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं, और साथ ही आप जैसा भाई अब सीमा के साथ हैं, तो फिर सीमा भी कहीं ना कहीं बेफिक्र है। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आसपास के माहौल का बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि वो पाकिस्तान था और ये हिंदुस्तान है, इस चीज का बहुत फर्क पड़ा है सीमा की जिंदगी में? भारत की सभ्यता संस्कृति ही निराली है। यहाँ भाई और बहनों हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, और यही वाक्य आदरणीय विवेकानंद जी ने भी बोला था जाके, ब्रदर एंड सिस्टर। देखिए, ब्रदर एंड सिस्टर, भाई और बहनों शब्द आते ही कितनी आत्मीयता आती है, कितनी प्यार आता है। महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं क्योंकि सबकी एक अलग अलग वजह है। हिंदुस्तान जैसा देश है, यहाँ पे हमें संस्कृति, सभ्यता ये सब सिखाई जाती है। सीमा, जब आपकी बात करूं, आपने इतने साल पाकिस्तान में आप रही हैं, इतना वक्त तक आपने अत्याचार सहा है, क्या कभी आपने कोशिश नहीं की अपने हालातों को बदलने की पाकिस्तान में? या फिर कभी आपने, जब आपके पति ने, गुलाम हैदर ने जब दूसरी शादी की या करने की कोशिश की थी उस वक्त, तब आपने रोकने की कोशिश नहीं की एक बार भी कि नहीं तुम गलत कर रहे हो या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, या क्या आपने कुछ कोशिश की थी उस वक्त? बिल्कुल रोकने की कोशिश करी थी। ये मेरे भाई भी वहीं तब घर पे थे, तब मेरे भाई कोई काम हम नहीं करते, मजदूरी करते थे। तो एक मरियम नाम की औरत थी, उनको मुझे किसी ने बताया कि तुम्हारा पति सारा दिन इसको घुमाता रहता है फ्री में, ये शाम को करनी 2 वाला है, तो मैं भी तुम कमा के नहीं ला रहे, तो कह रहे हैं सवारी नहीं लग रही। तो मुझे किसी ने बताया, बबलू नाम का उनका कोई दोस्त था, कि तुम्हारा पति सारा दिन औरत घुमाता रहता है। तो मैंने उनसे पूछा तुम ऐसा कर रहे हो? तो वो औरत मेरे घर पे भी आई, तो वो औरत चली गई। तो मुझे किसी ने बताया ये वही मरियम है जिसको तुम्हारा पति घुमाता रहता है। तो उसके हमारी बहुत लड़ाई हुई, उन्होंने मुझे यह नाक मारा, मेरा खून भी निकला नाक से। आपके साथ आपके पति ने मार पिटाई की? एक बार नहीं, कई बार करी है, ईदों पे भी करी थी मार पिटाई, अपनी माँ के सामने करी मार पिटाई, बहुत बार करी थी। एक बार घरवाला रोकता नहीं था? और मैं यही कहूंगी कि वहाँ के मोहल्ले के लोग क्यों नहीं बताते। हमारे घर में हमेशा चिल्लाने की आवाज आती थी, लोग कहते थे, तो ये मेरे पति कहते थे कि मेरी पत्नी को जो भूत का साया है, तो ये चिल्लाते थे इस तरह। हालांकि हमें लड़ाई होती थी तो मैं चीखे मारती थी, मैं खुद को बहुत बेबस फील महसूस करती थी। अगर मैं अपने अब्बू के पास जाती थी तो मेरे अब्बू, कभी पुलिस कंप्लेन करने की कोशिश नहीं की, अपने पति के खिलाफ जाने की कोशिश की नहीं, जब इस तरह से आपको जानवरों की तरह मारा जाता था? वहाँ पुलिस कंप्लेन नहीं चलती, ये घर का गैरत का मामला, घर का मामला होता है। अगर मैं पुलिस में भी जाती ना, वो कहते अपने घर पे जाकर सुलझाओ। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, हिंदुस्तान का कितना भी बड़ा, पाकिस्तान का कितना भी बड़ा पुलिस ऑफिसर हो या कोई भी हो ना, तो आप कुछ थोड़े से पैसे दोगे ना, वो उनका हो जाएगा। मैं हमेशा कहती हूँ, हैदर को भी मैं कहती हूँ, ये पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है। वहाँ पाकिस्तान में जिस तरह उन्होंने बेच देखे ना लोग, वो मुझे अब बेच तरह समझते हैं। अगर मैं वहाँ कंप्लेन करती ना, तो 2 पैसे दे के मुझे वापस करते और मुझे और मार पिटाई हो।
तो इस तरह मैंने हैदर को कानूनी तलाक क्यों नहीं लिया कि वहाँ इस्लाम तलाक चलता है, ठीक। और फिर भी अगर मैं कानून के पास जाती तो वो उल्टा मेरे गले में पड़ जाता। सीमा, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सबक हिंदुस्तान सिखाना चाहता है और वो सिखा के भी रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आखिरकार क्या वजह है पाकिस्तान की जो इतनी नफरत पाकिस्तान फैलाता रहता है, ना सिर्फ दूसरे देश के प्रति, ना सिर्फ हिंदुस्तान के प्रति, बल्कि जो वहाँ की महिलाएं हैं, जो महिलाओं की हालत भी पाकिस्तान की, अगर मैं महिलाओं की हालत की बात करूँ, जो डेटा मेरे पास है, तो उनकी हालत भी बहुत ज़्यादा बदतर है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या वजह लगती है, सबसे ज़्यादा कमी क्या है पाकिस्तान में, क्यों इतनी नफरत बांट रहा है पाकिस्तान? पहली बात तो हिंदुस्तान से जलता है पाकिस्तान, मैं यही कहूँगी। फिल्में हिंदुस्तान की देखेगा, हर चीज हिंदुस्तान का, वहाँ टीवी मोबाइल में चलता क्या है, पाकिस्तान कोई ड्रामा एक्टर का नाम मुझे भी नहीं आता, ना उनको आता होगा। हिंदुस्तान की फिल्में, हिंदुस्तान की चीजें देखते हैं, तभी तो हिंदुस्तान से जलते हैं वो लोग। उनकी जलन है और कुछ भी नहीं है। बस दूसरों के दिलों में ये बातें रखेंगे कि यहाँ के मुसलमान अच्छे नहीं। अरे यहाँ के मुसलमान आज भी बाहर मुसलमान मिल कमरे का काम कर रहे हैं। रात मम्मी उनकी शादी में गई है, यहाँ मिलजुल के रह रहे हैं हिंदू मुसलमान, और वहाँ ड्रामा ढोंग करते हैं। तो हिंदुस्तान में तो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, वहाँ के दिलों में नफरत आता तो इस शब्द से भरी जाती है। और मैम, यहाँ मुसलमान हमारे साथ बैठे रहते हैं, मेरे भाई बुलाते हैं, मेरे से हंसी मजाक करते हैं मुसलमान यहाँ के, और ये लोग कहते हैं कि ना वहाँ पे मुसलमानों से जुल्म हो रहा है। अगर ऐसा होता तो यहाँ के मुसलमान बहुत हैं, इतने खुश हैं यहाँ के मुसलमान। मैं कहना चाहूंगी वहाँ के लोगों को कि यहाँ के मुसलमान जितने खुश हैं, वो वहाँ के मुसलमान खुश नहीं है पाकिस्तान में रह के। तो अपने पाकिस्तान की ऐसा लगता है जब वहाँ के लोग हैं पाकिस्तान के, जो वहीं जन्मे वहीं पैदा हुए, वो वहाँ पे खुश नहीं है, तो जो हिंदुस्तानियों का उन पर क्या हालत होती होगी, उनको कितना टॉर्चर किया जाता हुआ है, मैं समझ सकती हूँ। तो आपको लगता है कि अगर कभी ऐसा मौका मिला पाकिस्तान से जो आधे लोग हैं वो खाली हो जाए और हिंदुस्तान में शिफ्ट हो जाए, आपको लगता है आधा पाकिस्तान तो वैसे ही खाली हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। जो वहाँ भूखमरी चल रही है ना, मैं आपको कैसे बताऊँ, वहाँ आटे के लिए लाइन लगती है, वो उस लाइन में कई लोग मारे जाते हैं, क्योंकि वो आटा थोड़ा सस्ता बिकता है, फ्री में नहीं होता, थोड़ा सस्ता बिकता है। मतलब वैसे 150 रुपए किलो है, तो वहाँ मतलब 100 रुपए किलो मिलता होगा, तो उसमें लाइन लग के उस लाइन में कई लोग मर जाते हैं। तो ऐसे देश में कौन रहना पसंद करेगा? आपको क्या लगता है, अगर पाकिस्तान को सुधारने की कोई कोशिश की जाए तो कैसे बदल सकता है पाकिस्तान को वहाँ मोदी जी जैसा हो जाए लीडर, फिर बदल सकता है पाकिस्तान, वरना पाकिस्तान की हाल पूरे। सीमा, जो पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो उस वक्त आपको सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो आपके खिलाफ इतनी नफरत फैला रहे हैं लगातार, उनको क्या कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मैं उनको यही कहूंगी, वो जो चाहते, जो सोच के कह रहे हैं, कर रहे हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हिंदुस्तान में बैठी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे विश्वास है हिंदुस्तानी लोगों पे, योगी जी पे, मोदी जी पे, अपने भाई पे। वो मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते, वो खाली बातें कर रहे हैं। वहाँ की मीडिया कुछ नहीं है, वो कह रही, सारे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमने देखा था 15 अगस्त में आप और एपी सिंह जी कैसे पूरे जोश के साथ नारे लगा रहे थे हिंदुस्तान जिंदाबाद के। हम चाहते हैं कि इससे पहले कि हम इस शो को एंड करें, आप दोनों उसी जोश के साथ, मैं चाहती हूँ एक बार फिर हिंदुस्तान जिंदाबाद, ताकि दुनिया को याद रहे। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, रहेगा, भारत माता की जय। सीमा, आप भी बोलना चाहेंगी? मैं एक शायर बोलना चाहूंगी जो हमारे शहीद हो गए, उनके लिए। मैंने एक स्पेशल याद करा था, मैंने कहा मैं जब भी मीडिया में जाऊंगी सुबह मैंने याद करा कि जरूर बोलूंगी। वो मर के भी अमर हो जाते हैं, वो मर के भी अमर हो जाते हैं, भारत माँ की गोद में सर रख के सो जाते हैं। जिस उम्र में तुम हसीनाओं को लिपट के, जिस उम्र में तुम हसीनाओं के दुपट्टे में लिपट कर सोए पड़े रहते हो, उस उम्र में वो घर तिरंगे में लिपट कर आते हैं। ये मुझे इतना अच्छा लगा, हमारे जो नौजवान हो गए। बहुत अच्छा लिखा है आपने, बहुत अच्छा लिखा है, मानना पड़ेगा। आप सीरा, आपकी जिस तरह से आपने पंक्तियां ये पिरोई हैं, वो बहुत खूबसूरत है। फिलहाल एपी सिंह जी, आपका और सीमा हैदर आपका, आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, इतना कुछ हमें बताने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। फिलहाल हमारे आज के इस खास शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए टीवी 9 डेली एनसीआर के साथ।